एक गांव में एक सुखी परिवार रहता था। उस परिवार में 3 भाई और एक बहन थी। उनके माँ बाप उन चारों से बेहद प्यार करते थे, मगर बीच वाले बेटे से थोड़ा परेशान थे, क्योंकि बड़ा बेटा पढ़ लिख कर डॉक्टर बन गया था। छोटा बेटा भी पढ़ लिख कर इंजीनियर बन गया था, मगर उनका बीच वाला बेटा बिल्कुल गंवार और आवारा ही बनकर रह गया। अब उनके 2 बेटे डॉक्टर हो गए और कुछ महीनों के बाद ही उनकी बेटी की भी एक अच्छे घराने में शादी हो गई। मगर बीच वाला बेटा अभी भी कुंवारा ही था, क्योंकि वो बिल्कुल अनपढ़ था। कभी कहीं पर मजदूरी का छोटा सा काम करता था, इसलिए उसे शादी के लिए कोई भी लड़की नहीं मिल रही थी और उसके माँ बाप उसके लिए बहुत परेशान हो चुके थे। अब जब भी उसकी बहन अपने मायके आती तो पहले वो अपने डॉक्टर और इंजीनियर भाइयों से मिलती, मगर बीच वाले भाई से वो बहुत कम मिलती, क्योंकि वो उससे ज़्यादा पैसा नहीं दे पाता था। लेकिन फिर भी बहन वो पहली बहन से बहुत प्यार करता था। अब उनके पिताजी की बीच वाले बेटे की शादी उनकी मृत्यु हो गई। उनकी माँ ने सोचा कहीं वह अब किसी के मुंह से बंटवारे ना निकले, इसलिए अपने ही गांव की एक सीधी सादी लड़की से अपने गंवार लड़के की शादी करवा दी। अब उसका अनपढ़ बेटा पूरा मन लगाकर काम करने लगा और पहले से कहीं ज़्यादा मेहनत भी करने लगा। अब तो उसे कोई भी दोस्त बुलाने आता तो उसे यही कहता कि भाई, पहले तो मैं जैसे तैसे अकेला कमा कर खा लेता था, लेकिन मगर अब मेरी शादी हो गई है तो मुझे अपनी पत्नी के लिए भी कमाना पड़ता है और कल को आने वाले बच्चों के लिए भी तो कुछ जोड़ना ही पड़ेगा, इसलिए दोस्त अब मैं तेरे साथ नहीं घूम सकता। यह कहकर उसका गंवार लड़का सीधा अपने काम में निकल जाता है। अब उसके दोनों भाई डॉक्टर और इंजीनियर आपस में ये बात करते हैं कि हम दोनों तो उसे गंवार से कहीं ज़्यादा पैसा कमाते हैं, इसलिए हम सब घर और ज़मीन बट कर लेते हैं और उस गंवार से अलग हो जाते हैं, क्योंकि अब वो हमारे बराबर कभी नहीं कमा सकता। इसलिए उन दोनों भाइयों ने अपनी माँ को 1 लाख मना करके बावजूद भी बंटवारे की तारीख तय की। इसके बाद और उन्होंने अपनी बहन को भी बुलवा लिया और अपने गंवार भाई से भी कह दिया कि आज तुम अपने काम पर मत जाना, क्योंकि हम आज घर और ज़मीन का बंटवारा करेंगे। उसी वक्त उसकी बहन भी आई। तभी उसका गंवार भाई कहता है कि तुम लोग बंटवारा कर लो, तुम मुझे तो जो भी देना हो देना, शाम को आकर अंगूठा लगा दूंगा। तभी उनकी बहन कहती है, अरे बेवकूफ़, तू तो अनपढ़ ही रहेगा, जमीन का हिस्सा तो आमने सामने बैठकर होता है। तभी उसके दोनों भाई बीच वाले गंवार भाई को उल्टा सीधा कहते। तब उसकी माँ, मत जा, बंटवारा तेरे सामने ही होगा तो ही अच्छा होगा। तो उसी वक्त वकील भी आ जाता है। तभी वकील कहता है, आपका सारा हिस्सा मिलाकर 10 बीघा ज़मीन है और आपका घर है, अब ये बताओ किसको कितना हिस्सा देना है। तब उसी सा बंटवारा कागज़ बना दूंगा। उसके बाद कागज़ बनाने के बाद उसी वक्त उनका गंवार भाई कहता है कि वकील साहब, 5-5 बीघा मेरे 2 भाइयों के नाम लिख दो और ये जो हमारा मकान है मेरे प्यारी बहन के नाम कर दो। तभी उसके दोनों भाई और बहन पूछते हैं कि और तू हिस्से में क्या लेगा। तभी उनका गंवार भाई, हिस्से में मेरी मान है ना। और तभी वो पत्नी की तरफ मुस्कुराते हुए कहता है, क्यों मेरी प्यारी पत्नी, क्या मैंने गलत कहा है। तभी तभी गंवार की पत्नी अपनी सास से लिपट कर कहती है कि हाँ, वसीयत क्या होगी मेरे लिए। और उसी वक्त उसका गंवार पति भी अपनी माँ से
कहता है गंवार बेटे बहू के इसी प्यार की जमीन जायदाद के बंटवारे को एक सन्नाटे में बदल दिया। तभी बहनें अपनी गंवार भाई के गले लगकर रोते कहती कि माफ़ कर दो भैया, मैं आपको समझ नहीं सकती। तभी उनके भाई कहता है कि इन घर में जितना अधिकार हमारा है उतना तुम्हारा भी है। उसके बाद जीवन रुक जाता तो नहीं बना जाएगा। क्यों कहते हैं कि हम बंटवारा, क्या हम एक साथ नहीं सकते जैसे हम मिलकर रहते थे। एक साथ रहने को ही तो एक और उससे अच्छा परिवार को संभालती है, और एक तभी उसके दोनों भाई बहुत शर्मिंदा होते हैं। और उस दिन के बाद भी से ही उनका पूरा परिवार खुशी खुशी एक साथ ही रहने लगा। तो दोस्तों से ये भी और एक सच्ची कहानी का धन्यवाद है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।